जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। आपके दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल चल रहा है कि यूपी पुलिस की जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है। असिस्टेंट हेड ऑपरेटर वर्कशॉप में से सबसे कम किसकी कट ऑफ रहने वाली है। ये तीन सवाल है जो सबसे ज्यादा आप मुझसे पूछ रहे हैं। तो आज आपके सारे डाउट मैं क्लियर कर लूंगा। वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, एक एक पॉइंट को आपको समझना है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो कट ऑफ से पहले जब किसकी हाई जा सकती है तो वैकेंसी भी आपको दिखा देता हूं। अगर आप देखेंगे वैकेंसी तो वर्कशॉप में हमारे 120 पद हैं। कितने पद हैं जी? 120 पद हैं सिर्फ और सिर्फ। और असिस्टेंट ऑपरेटर में हमारे 1374 पद हैं और हेड ऑपरेटर में 936 पद हैं। अगर पदों के अनुसार देखा जाए तो सबसे हाई जो कट ऑफ जा सकती है, देखिए मैं आपको हर एक पॉइंट को समझाऊंगा। अगर आप पद से अंदाजा लगाएं कि सबसे ज्यादा जो पद है, सबसे जो ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं वो असिस्टेंट ऑपरेटर में, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बिल्कुल कि भैया पदों के अनुसार जो कट ऑफ है वो किसकी हाई जाएगी। भाई किसकी जाएगी? असिस्टेंट ऑपरेटर की हाई जाएगी। सबसे हाई कट ऑफ किसकी जाएगी? असिस्टेंट ऑपरेटर की। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं वर्कशॉप की, और सबसे कम जो जाएगी, सबसे कम जो कट ऑफ जाएगी वो किसकी जाएगी भैया? हेड ऑपरेटर की, सबसे कम। ठीक है जी। ये आपको एक छोटा मोटा आइडिया हो गया कि हम अगर पदों की संख्या को देखते हैं तो सबसे हाई कट ऑफ जाने की पॉसिबिलिटी है असिस्टेंट ऑपरेटर की और सबसे कम जाने की है हेड ऑपरेटर की। अब देखिए दूसरी बात यह है कि सभी का जो पेपर है 400 नंबर का होने वाला है। भाई चाहे वो कोई भी आपका चारों का सिलेबस सेम है, 400 नंबर की इसकी परीक्षा होगी, 400 नंबर की इसकी परीक्षा होगी, 400 नंबर की इसकी परीक्षा होगी। ठीक है। अब देखिए हमें लग रहा है कि सबसे ज्यादा कट ऑफ किसकी जाएगी? असिस्टेंट ऑपरेटर की, क्योंकि यहां क्या है भाई, फॉर्म ज्यादा भरे गए हैं। अब आप एक बात बताइए कि 400 नंबर का पेपर यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, तो कट ऑफ उस एग्जाम की हाई जाएगी जिसमें बच्चा ज्यादा स्कोर करेगा। अब जैसे सपोज करता हूं हेड ऑपरेटर है, पद सबसे मतलब कंपटीशन सबसे कम है पदों के अनुसार, लेकिन सबसे ज्यादा कट ऑफ हेड ऑपरेटर की भी जा सकती है। क्यों जा सकती है? क्योंकि देखिए 400 नंबर में से अगर बच्चों की ज्यादा अच्छी तैयारी है तो वो ज्यादा स्कोर कर रहे हैं। भाई यहां बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 300 प्लस करके आ रहे हैं, भाई है ना, 300 प्लस करके आ रहे हैं। और यहां जो असिस्टेंट ऑपरेटर में बच्चे क्या है भाई, 250 से 300 के बीच में रुक गए, क्योंकि यहां बच्चों की तैयारी कम थी, पेपर डिफिकल्ट आ गया। ठीक है। यहां भैया किसमें, वर्कशॉप में बच्चे सिर्फ और सिर्फ 300 से कम पर ही रह गए, है ना, 300 से कम पर ही रह गए ज्यादातर बच्चे। तो इसका मतलब ये है कि सबसे हाई ये चली जाएगी, उससे फिर ये, सबसे कम ये। तो अभी एग्जैक्ट कट ऑफ तो हम नहीं बता सकते किसकी कट ऑफ जाने वाली है, लेकिन आपको ये बात पता है नेगेटिव मार्किंग है नहीं, हमें अच्छे तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। तो अभी तीनों में से किसी की भी कट ऑफ कम या ज्यादा रह सकती है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। भाई हेड ऑपरेटर में कंपटीशन कम है, हो सकता है कि बच्चे उसमें ज्यादा स्कोर कर लें और उसी का सबसे ज्यादा स्कोर पर कट ऑफ लगे, है ना। कंपटीशन किसमें कम है या ज्यादा है अभी आप बिल्कुल भी इसको अपने दिमाग पर ना लें। वर्कशॉप में कंपटीशन ज्यादा लग रहा है, ऐसा हो सकता है कि वर्कशॉप की कट ऑफ सबसे कम जाए। तो अभी अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सर किसकी कट ऑफ कम जाएगी, किसकी ज्यादा जाएगी। ठीक है। दूसरी बात यह है भाई नेगेटिव मार्किंग है नहीं। जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 160 क्वेश्चन हमें मिल रहे हैं और 150 मिनट मिल रही है, तो बिल्कुल हमें आराम आराम से क्या करना है, हर एक क्वेश्चन को क्या करना है भाई, सॉल्व करना है। बिल्कुल आसान तरीके से आपको बिल्कुल समय लेकर आपको सॉल्व करना है। और किसी भी स्टूडेंट को जल्दबाजी में ये मत भूल जाना कि जी हम तो 50% भी ना लेकर आए। अगर आप जैसे जीके जीएस वाला पोर्शन है, जीके जीएस वाला पोर्शन है, अगर वहां 18 क्वेश्चन ही आपके ठीक हुए ना तो आप फेल हैं। आप क्या है भाई, फेल है। तो कम से कम आपको ये तो याद रखना ही रखना है कि भैया पहले मुझे चारों सेक्शन क्वालिफाई करने हैं। ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे आपको देखने के लिए जो सेक्शन में क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कोई भी सेक्शन है, मैं किसी सेक्शन का नाम नहीं ले रहा हूं। तो आपको सबसे पहले तो ये ध्यान देना है कि मुझे हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करना है, फिर उसके बाद मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को क्या करना है भाई, सही करना है। मुझे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को क्या करना है, सही करना है। ऐसा एक भी क्वेश्चन ना हो जो मैं जल्दबाजी में गलत कर दूं। सभी क्वेश्चनों को सही करिए। लास्ट में आप क्या करेंगे, लास्ट में आप दबाकर जब 10-5 मिनट रह जाए तब आप अपना जो है एलिमिनेट करके आप तुक्का लगाना स्टार्ट करिए। जब पेपर को सॉल्व करने लगे, शुरुआत में ये नहीं कि 40 के 40 आपने हिंदी के ही करेंगे सबसे पहले, जो नहीं आ रहे उनको तुक्का लगा देंगे, नहीं जी, बिल्कुल नहीं लगाना है। पहले पूरे पेपर को अच्छे से पढ़ना है, सही सही सॉल्व करना है 2-2 3-3 बार। और देखिए जो कट ऑफ है ना आपकी, कट ऑफ जो है ना, ये पॉइंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कट ऑफ आपकी इस पर डिपेंड करती है कि उसमें आपके पद कितने हैं, पद के लिए फॉर्म कितने भरे गए। तो ये दो डाटा आपके सामने है। ठीक है भाई, पद कितने हैं, फॉर्म कितने भरे गए। अब डिपेंड करेगा तीसरा पॉइंट जो आपकी कट ऑफ जो आपकी निर्धारित करेगा भाई, वो अटेंडेंस का परसेंटेज भी करेगा कि भाई असिस्टेंट ऑपरेटर में कितने परसेंट स्टूडेंट बैठे, वर्कशॉप में कितने बैठे, हेड ऑपरेटर में कितने बैठे।
तो ये अटेंडेंस की जो परसेंटेज है ना, ये भी आपकी क्या है भाई, कट ऑफ का बहुत बड़ा फैक्टर है कि कितने स्टूडेंट पेपर को देने जाने वाले हैं। ठीक है, साथ साथ स्टूडेंट क्वालिटी, मतलब किस तरीके के स्टूडेंट क्या है इस परीक्षा में बैठे हैं, कैसे पढ़ने वाले थे, किस एग्जाम कौन से मतलब वर्कशॉप में ज्यादा स्कोर कर रहे हैं तो वर्कशॉप की हाई हो जाएगी, हेड ऑपरेटर में ज्यादा कर रहे हैं तो हेड ऑपरेटर की हाई हो जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, साथ साथ सबसे बड़ा फैक्टर एक और है आपका पांचवा, क्या है भाई, पेपर का स्टैंडर्ड, मतलब पेपर का तरीका, मतलब पेपर जो है वो किस स्तर का पूछा गया है भाई। पेपर आ गया बिल्कुल आसान तो कट ऑफ 350 भी जा सकती है, पेपर आ गया बहुत डिफिकल्ट तो 250 से 300 के बीच में रुक सकती है। तो अभी भाई कट ऑफ की चिंता आपको बिल्कुल नहीं करनी है, अभी आप पूरा टारगेट करिए कि मुझे 400 में से 400 मार्क्स अपने लेकर आने हैं। और सबसे पहला जब एग्जाम में जब आप बैठे तो आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि मुझे हर एक सेक्शन को क्वालिफाई करना है, और इसी के साथ साथ मुझे कोई भी जल्दबाजी में क्वेश्चन आता हुआ गलत ना हो जाए। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आप सॉल्व कर सकते थे लेकिन आप वहां जाकर गलत कर देंगे, है ना। तो ऐसे आपको ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, और अगर क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है या पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आ रहा है तो उसको देखकर घबराना नहीं है, वो सबके लिए है। तो आपको अच्छे से अपना एग्जाम देना है। बाकी नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा मैं आपको बताता हूं, ये पॉइंट है जो कट ऑफ को तय करेंगे। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा इसकी चिंता आप करना छोड़ दीजिए, और आपको ये बिल्कुल नहीं घबराना है कि मैं जी सेक्शन में 20 क्वेश्चन करके आया मेरे नॉर्मलाइजेशन में घटा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप कोशिश करेंगे कि हमें अच्छे से पूरे सेक्शन, चारों सेक्शन को क्वालिफाई करना है। गलत क्वेश्चन हमें एक भी नहीं करना है शुरुआत में, पहले पूरे पेपर को अच्छे से 2-3 बार रीड करके सारे सही क्वेश्चन करेंगे। जब लास्ट में बिल्कुल नहीं आ रहा है फिर आप तुक्का लगाएंगे, और तुक्का लगाने से नॉर्मलाइजेशन में आपका कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है कि गलत क्वेश्चन कितने थे कितने नहीं थे। तो क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ के आना है, सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। चलिए, तो ये छोटी सी अपडेट थी, वीडियो बनाकर मैंने बताई। उम्मीद है कि आपका जो कट ऑफ वाला डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करूंगा। सभी के लिए बेस्ट विशेष है, अच्छे से अपना एग्जाम देंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।